कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ यह घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर यह चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। कहते हैं इस दुनिया में डिस्कवरी करने से बड़ा कोई जुनून नहीं होता है। ये जुनून आपको इस हद तक पागल कर देता है कि आप मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। खोज करने वालों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है वो आपको ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी कि आखिर भारत में बने राजा महाराजाओं के उन महलों में क्या वो अब भी रहते हैं? क्या उनकी आत्माएं अभी भी वहां वास करती हैं? चलिए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। ये कहानी है इंडिया में घूमने आए कुछ विदेशी बच्चों की, जो अमेरिका से हिस्टोरिक इंडिया की कुछ अद्भुत कारीगरी के नमूनों को देखने आए। ये बात साल 2004 की है, जब एक अमेरिकन लोगों का ग्रुप इंडिया में राजस्थान टूरिज्म के लिए आया हुआ था। उन लोगों को राजस्थान की अद्भुत शिल्पकला पर रिसर्च करनी थी और उनकी बारीकियों को महसूस करना था। अमेरिकन ग्रुप भारत में कई जगहों पर घूमा। वहां उन्होंने अनेक किले और राजा महाराजाओं के महलों का निरीक्षण किया और वहां की बारीक कारीगरी को समझा। ऐसे ही घूमते घूमते इन लोगों ने राजस्थान को बिना किसी गाइड के घूमने का फैसला किया। वो सब लोग राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के अंदर घूम रहे थे और वहां पर बनी हुई हवेलियां, कुछ प्राचीन किलों का निरीक्षण कर रहे थे। ये लोग वहां पे अपनी प्राइवेट गाड़ियों से ही पूरा टूर कर रहे थे और उसी में ये लोग कहीं भी डेरा डाल सो जाया करते थे। राजस्थान के शेखावटी में जब ये लोग घूम रहे थे, तब एक गांव से दूसरे गांव में जाकर वहां पर बनी पुरानी हवेलियों और किलों को देखते देखते इन्हें काफी समय बीत चुका था और वहां के लोग इनको बखूबी जानने लगे थे और इन लोगों को वहां के लोगों से हवेलियों और पुराने किलों के बारे में जो कहानी सुनने को मिलती थी, उसे सुनकर ये लोग बहुत हंसते थे और उनका मजाक बनाते थे। इन लोगों को लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और शायद यही इनके सबसे बड़ी भूल थी। और फिर तभी ये लोग एक गांव में घूमते घूमते पहुंचे और उस गांव के बाहर की तरफ बने किले की बारीकियों को जानने के लिए उस गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि इस खंडर में पिछले 15 सालों से कोई नहीं गया है और यहाँ पर कुछ खौफनाक आत्माओं का निवास है, इसलिए आप भी वहां पर ना जाएं तो अच्छा है। कहीं काली शक्तियों ने आप लोगों को अपने वश में कर लिया तो आपको इन आत्माओं से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इन लोगों के सर पे साइंस इतनी हावी थी कि उन्होंने गांव वालों की एक ना सुनी और उनकी बातों को नजरअंदाज करके उस किले के अंदर जाने का तय किया। लगभग शाम के समय सभी लोग वहां पर पहुंच गए थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को किले के पास में ही पार्क कर दिया और अपना खाना पीना खत्म कर किले के अंदर चले गए। कई बार आप खौफ से एक कदम की दूरी पर खड़े होते हैं, लेकिन आपको वो खौफ महसूस नहीं होता है और शायद ये लोग भी उस खौफ से एक कदम की दूरी पर खड़े थे। इस किले के बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि राजा की हत्या होने के बाद इस किले को शापित बताया जाता है और आज भी कोई जानवर इस किले में चला जाए तो वो वहां से जिंदा वापस नहीं आता। इस किले के खौफ से वहां के लोग भी इसके आसपास नहीं जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बात को नजरअंदाज करने के बाद ये लोग इस किले के अंदर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। सुनने में यह बात खौफ को दस्तक देने के बराबर लगती है,
इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि उस रात इनके साथ क्या होने वाला है। बच्चों का ये ग्रुप किले के अंदर चला गया। किले के अंदर बनी पेंटिंग्स और कलाकृतियों को देखकर सबका मन बहुत खुश हो गया था। उन्होंने अपने पूरे टूर में ऐसी कलाकृतियां अभी तक कहीं नहीं देखी थी और वहां सारा सामान महाराजाओं के दौर से वैसा का वैसा रखा हुआ था। इस किले के आखिरी राजा को इसके अंदर उन्हीं के सेना के सैनिकों ने मार डाला था और वहां के लोगों को लगता था कि राजा की आत्मा महल के अंदर ही भटकती रहती है। महल के अंदर उन लोगों का वक्त ऐसे गुजरा कि उन्हें पता ही नहीं चला और शाम हो गई। हवाओं का शोर अब ज्यादा बढ़ चुका था और अंधेरा भी हो चुका था। बच्चों को अब ये महसूस होना शुरू हो गया था कि बाहर शायद मौसम बदल चुका है और बरसात आने वाली है। महल के अंदर बने कमरों के दरवाजे और खिड़कियां अब जोर जोर से अपने आप हवा के कारण बजने लगे थे और फिर अगले ही पल वहां मानो एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था और कुछ अजीब सी आवाजें अब महल के अंदर उन सब लोगों को सुनाई देने लगी थी। मौसम बार बार बदल रहा था, कभी बहुत तेज हवा चल रही थी तो कभी एकदम शांति, जैसे अगर कोई सुई भी गिरा दे तो आवाज चारों तरफ गूंजे। महल में चारों तरफ अब किसी के चलने और भागने की आवाजें आ रही थी। तभी एक लड़का हिम्मत करके बाहर देखने के लिए गया कि बाहर मौसम कैसा है और वो जब बाहर गया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि ये हकीकत है या मुझे कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि किले के बाहर मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। पेड़ों का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। लड़का वापस अंदर जाता है और अंदर आते ही हालात कुछ और ही थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बाहर से बहुत तेज हवाएं अंदर आ रही हैं। इतने में उनमें से एक लड़की को थोड़ी दूर झूले पर किसी के बैठे होने की परछाई दिखाई दी और उसके चिल्लाने पर बाकी सबने उसकी तरफ देखा तो वो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए थे। कुछ पलों के लिए सबको ऐसा लगा कि कोई इंसान या उसकी परछाई उस झूले पर बैठी हुई है। वो झूला उस किले में राजा के समय से ही वहां पर रखा हुआ था। किले के अंदर अब आवाजें अपने चरम पर थी। ध्यान से सुनने में ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है और कुछ ही क्षण में यह आवाज बिल्कुल बदलकर मानो किसी गुस्सैल आवाज में बदल गई। सारे बच्चे बहुत डरने लगे थे और टीचर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उनके साथ। कमरों के अंदर रखा हुआ सामान अपने आप हवा में उड़ रहा था। कमरे में रखा हुआ बेड हवा में उल्टा लटक गया था और बस एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। वो लोग किले के बाहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन किले के अंदर एक टीचर और लड़का फंस जाता है। वो लोग किले से बाहर आ गए थे। उन्होंने जब अपना होश संभाला तो देखा कि 2 जने गायब हैं। उन लोगों ने गांव वालों से मदद मांगी और फिर अगली सुबह जब गांव वाले अंदर गए तो वहां उन्हें उस बच्चे की लाश मिली और टीचर की हालत बहुत गंभीर थी। वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में होश आने के बाद उस टीचर ने बताया कि कैसे एक परछाई ने उन्हें हवा में उल्टा लटकाकर महल में रखे हुए सामानों से मारा और हम दोनों ही जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। और फिर उन लोगों ने टीचर को बताया कि सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर टीचर को बहुत गहरा सदमा लगा था और उन लोगों ने
टीचर के डिस्चार्ज होते ही अमेरिका वापस जाने का फैसला किया और वहां से निकल गए। जो लोग उस हादसे में बच गए थे उन सबके साथ भी अब अजीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। रात में कभी कभी उन लोगों को उस किले के अंदर होने वाली घटनाएं फिर से दिखाई देने लगी थी, तो कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वो परछाई, वो आवाजें उन्हें अपने पास बुला रही हैं। और धीरे धीरे वो सब लोग पागल होने लगे थे और उन लोगों को अब पूरा यकीन हो गया था कि दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। बच्चों की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। डॉक्टर्स को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि इनका इलाज कैसे किया जाए। तभी वहां के कॉलेज ने द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेटर लिख सारी घटना के बारे में बताया और इस किले को जल्द से जल्द बंद करने की हिदायत दी। इस घटना के बाद इस ग्रुप के सभी सदस्यों को यह विश्वास हो चुका था कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी प्रेत आत्माएं वास करती हैं, जो बस हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे बीच अपना अस्तित्व रखती हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आप शायद जरूर सोचेंगे कि क्या सच में उस महल में उस राजा की आत्मा घूमती है। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और जल्द ही मिलते हैं नई कहानी नए खौफ के साथ।